तो अभी हमने जो बेसिक में पढ़ा है इसको समझा है कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, इसके संगत कोण क्या होते हैं, संगत भुजाएं क्या होती है। ये सारी चीजें हमें मालूम होने के बाद में ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और देखते हैं हमने अभी जो बेसिक में पढ़ा है उसके बेस पर हम इन क्वेश्चनों को कैसे बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर से AD है। ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB भुजा है, AB भुजा है, ये इस कोण को, ये कोण को समद्विभाजित करता है। का क्या मतलब है, दो समान बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर बराबर है। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। ABD ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। पहले हम इंफॉर्मेशन के बेस पर डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम को पहले समझ लेते हैं कि हमें ओवरऑल इसमें क्या सिद्ध करना है और कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में हमें ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर दी हुई है। अच्छा, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण ये भी बराबर है क्योंकि ये दिया हुआ है। अच्छा, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है ना, दोनों में तो एक ही भुजा है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ भुजा किसी भी त्रिभुज की क्या होती है, बराबर ही होगी ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए भी इसकी लंबाई इतनी है और इस त्रिभुज के लिए भी इसकी लंबाई इतनी है, तो ये क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा है और ये बराबर होगी। तो इस त्रिभुज में इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस त्रिभुज में इस कोण के बराबर ये कोण, इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर ये भुजा, तो दो भुजा और एक कोण क्या है, इसके बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो यहाँ पर अगर सिचुएशन कैसी बन रही देखना, एक त्रिभुज तो ये ऐसा यहाँ पर है और इसी को यहाँ से ऐसा फोल्ड करके यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली भुजा कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ये वाली भुजा कहाँ पर आ गई, यहाँ आ गई। और ये भुजा इसी के ऊपर आ गई। मतलब इसको क्या किया हमने, यहाँ से फोल्ड कर दिया, तो इस त्रिभुज ने इस त्रिभुज को ढाक दिया। तो ये कोण इसको ढाक देगा, ये कोण इसको ढाक देगा, ये कोण इसको ढाक देगा, ये भुजा इसको ढाकेगी, ये भुजा इसको ढाकेगी, और जो जिसको ढाकेगा वो संगत भुजाएं कहलाएगी और संगत कोण कहलाएंगे, और वो हमेशा बराबर होते हैं। यही हमने बेसिक में अभी जस्ट समझा भी है। तो आपको बेसिक प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या बोला है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई, BC और BD, जब इस त्रिभुज को इसके ऊपर फोल्ड किया हमने, ऐसा ढाक दिया, तो ये भुजा इसको ढाकेगी ना, तो ये क्या होगी, संगत भुजाएं होगी, और संगत भुजाएं क्या होगी, इसकी बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज की दो संगत भुजाएं है ये, इसलिए ये दोनों बराबर होगी। तो हल, इसका क्या हल होगा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, इसको हल करने का भी तरीका वही रहेगा कि इस भुजा के बराबर ये भुजा क्यों बराबर है, क्योंकि ये दिया हुआ है AC बराबर से AD। क्यों है, यहाँ कारण देना बहुत जरूरी है, दिया है ना, दिया है इसलिए लिखा है हमने, हमारे मन से नहीं लिखा है ना। अच्छा, इसके बाद में कोण CAB बराबर से कोण DAB, इस कोण के बराबर ये कोण है। अच्छा, इसके बाद ये भी दिया हुआ है, दिया है, या इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि कोण AB भुजा कोण A का समद्विभाजक है, तो उससे भी हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, AB बराबर से AB, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, और जब उभयनिष्ठ भुजा है तो ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो एक भुजा कोण और भुजा कोण भुजा से क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा होता है, ये याद रहे। और त्रिभुज ABD ये क्या हो, दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्यों सर्वांग सम होंगे,
साइड एंगल साइड, या भुजा कोण भुजा भी लिख सकते हैं सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अच्छा, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, और हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इति सिद्धम। और बोला है आगे एक लाइन, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC व BD सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं है, संगत भुजाएं है। अतः ये क्या होगी, अतः ये बराबर होगी। हमें तो क्वेश्चन में केवल यही पूछा है कि इस भुजा और इस भुजा के बारे में आप क्या कहेंगे। अगर ये भी पूछा जाता कि इस कोण और इस कोण के बारे में आप क्या कहेंगे, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। अगर बोला जाता है इस कोण और इस कोण के बारे में आप क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि ये कोण और ये कोण क्या है, संगत कोण है, इसलिए बराबर है। कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में जो पूछा है आपको सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। मतलब इस त्रिभुज को मैं अगर यहाँ से ऐसा फोल्ड करके इसके ऊपर रख दूंगा तो ये कोण इसको ढकेगा, ये कोण इसको ढकेगा, ये भुजा इसको ढक देगी, ये भुजा इसको ढक देगी। और जो जिसको ढक देगा वो क्या हो गए, सर्वांग सम के क्या हो गए, समान अंग हो गए। और समान अंग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान अंग है ना, ये यहाँ पर देखिए दोनों हाथ क्या है, समान है, दोनों एक दूसरे को ढक सकते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो यही होता है इसमें सर्वांग समता का मतलब, सारे अंग बराबर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर से BC, जो बराबर होते हैं उसको बराबर का को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है। देखिए सिंगल सिंगल लाइन बनाई ना मैंने, तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर, ये प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है इसका। और कोण DAB देखना, DAB जो बीच में लिखा रहता है ना, उस कोण को प्रदर्शित करता है। बीच में कोण लिखा है ये, तो DAB मतलब बीच वाला, ये वाले कोण की बात की जा रही है। और CBA ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, ये हमें दिया हुआ है।